हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो। पिछले वीडियो पे आपने जो धमाकेदार रिस्पांस दिया उसके बाद ये वीडियो बनाना जरूरी था। मैंने कहा था कि यदि आप अगला वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। एंड हियर वी आर विद दिस ऑसम वीडियो। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कम से कम 4 से 5 बार रगड़ना है। देखिए, एज पर सिलेबस देयर आर ऑलमोस्ट 350 टॉपिक्स। मैं टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, चैप्टर्स की बात नहीं। तो सिलेबस के अनुसार आपके पास 350 टॉपिक्स हैं, लेकिन क्या हर टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट है? क्या जो टॉपर होता है वो हर टॉपिक पे इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देता है? क्या जो 720 नंबर लेके आ रहा है वो हर सब्जेक्ट को, हर चैप्टर को, हर टॉपिक को बिल्कुल डिवाइडेड टाइम दे रहा है? या कुछ स्पेशल प्रेफरेंसेस होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं? इस वीडियो में जो मैं टॉपिक्स बताने वाला हूं, मार्क माय वर्ड्स, आपको उनको इतना रगड़ना है, इतना रगड़ना है कि बाकी कुछ हो ना हो, वो टॉपिक्स पे आपकी मास्टरी डेवलप हो जानी चाहिए। अगर आपने ये कर लिया तो आपसे ये परफेक्ट स्कोर कोई नहीं छीन सकता। देखिए, सिलेबस के अनुसार आपके पास 350 टॉपिक हैं, लेकिन मैं आपको देने वाला हूं 50 टॉपिक्स एज पर के यानी आपका मास्टर। तो मैं वो 50 टॉपिक दूंगा जो कि आपकी नैया पार लगाएंगे। आपका या किसी भी नीट एस्पिरेंट का एक आइडियल स्कोर होता है कि फिजिक्स में मैं 170 या 175 या 180 लाऊं, केमिस्ट्री में हम लोग 175 प्लस लाएं, बायो में 350 प्लस लाएं। अब ये अचीव हो जाता है। कई सारे बच्चे हर साल में ऐसे देखता हूं जो कि 350, 355, 360 ऑन 360 लेके आते हैं, केमिस्ट्री में भी लाते हैं। लेकिन यहां पे वही स्टूडेंट लाता है जो सबसे पहले ये जो टॉपिक्स मैं बताने वाला हूं इस पे उनकी बहुत तगड़ी वाली मास्टरी होती है, और उसके बाद में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी वो छोड़ते नहीं है, उनको करते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टाइम का वो बहुत ही रैशनल होता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हियर वी गो। सबसे पहले फिजिक्स की अगर बात करें तो आपके सामने है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स हमको मालूम है कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है। मतलब कि यहां से आपको 4 से 5 सवाल मिलेंगे मेरे भाई। मॉडर्न फिजिक्स में एटम, ड्यूअल नेचर और न्यूक्लिया ही आता है, जिसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर डालना। ग्राफ्स जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बिल्कुल 2 से 3 बार बना के देखना, सारे ग्राफ आते ही आते हैं। इसके बेसिस पे फिर वो थ्रेशोल्ड वगैरह, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब के क्वेश्चंस बन जाते हैं। बोहर्स मॉडल डेफिनेटली सवाल आएगा ही आएगा, लिख के रख लो। फिजन फ्यूजन रिएक्शंस और मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का तो वो जो फंडा है कि डेल्टा एम हम लोग कैलकुलेट करते हैं 931 MeV, वो जो पूरी कैलकुलेशंस होती हैं, और इसमें खास तौर पे बच्चे अटकते हैं जूल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन पे। तो ये 4-5 टॉपिक जो मैंने आपको बताया मॉडर्न फिजिक्स में, इसके अराउंड जितना डिस्कशन है वो आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन सबसे पहले इतनी चीजें भी अगर आपको आती हैं, अगर मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा, आपको ये मालूम है कि हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा चाहिए। फिर उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ग्राफ्स कैसे बनते हैं। अगर ये सर्कल तुम्हारा कंप्लीट है तो तुमसे कोई मार्क्स छीन नहीं सकता है। इसके बाद सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में भी 4 से 5 सवाल आते ही आते हैं, और जो कि अभी रिसेंटली पिछले 4-5 साल में बड़े हैं। तो यहां पे सबसे पहले जो बेसिक डिस्कशन है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, कि किस प्रकार के कंपाउंड को आप जनरेट करते हैं, किस प्रकार का आप जो है एलिमेंट डालते हैं इंट्रिंसिक बनाने के लिए, क्या ट्राइवेलेंट, क्या पेंटावेलेंट, क्या इनके एग्जांपल्स होते हैं। आफ्टर दैट आप पीएन जंक्शन कैसे बनाते हैं, क्या डायोड्स होती हैं, ठीक है, सर्किट्स इसके किस तरीके से बनते हैं, रेक्टिफायर क्या होता है, इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कौन सी डिवाइसेस होती हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो 3 से 4 सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते थे, आते हैं, आते रहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला बेसिक डिस्कशन फोर्स एंड फील्ड, जिसके लिए आपको वेक्टर्स अच्छे से आना जरूरी है। वेक्टर्स का अगर आपको सुपरपोजिशन का सवाल आ गया, आपको ये नहीं पता कि दो फोर्सेस के बीच में एंगल इतना है तो कैसे रिजल्टेंट निकालें, तो ये सवाल आपसे नहीं बनने वाले, इसलिए वेक्टर्स बहुत अच्छे से करके रखना है। डायपोल 100% इसमें से सवाल आएगा मेरे भाई, लिख के रख ले। डायपोल का फील्ड पूछ सकता है, एक्सियल पूछ सकता है, इक्विटोरियल पूछ सकता है, जनरल पोजीशन पे पूछ सकता है, पोटेंशियल पूछ सकता है। ये सारी चीजें डायपोल लिख दिया तो डायपोल से रिलेटेड फील्ड, पोटेंशियल, अलग अलग पोजीशन सब तुमको आनी चाहिए, मार्क माय वर्ड्स। आफ्टर दैट गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ में से 101% सवाल आएगा, या तो गॉसेस लॉ पे आएगा, या तो फ्लक्स कैलकुलेशन पे आएगा, या तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पे आएगा, जो कि थिन वायर, शीट, शेल, इन सब पे सवाल बनते हैं, बनते थे, बनते रहेंगे।
ई एंड वी के बीच का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन E इक्वल टू माइनस dV/dr। इसी पे कई सवाल बनते हैं। ई वेक्टर होती है, वी स्केलर होता है, इसका बहुत प्यारा रिलेशन होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, कितनी सरफेसेस होती है, किस तरह की सरफेसेस होती हैं, ये सारी चर्चाएं आप लोगों को रगड़ देनी है बिल्कुल। और कहां से करना है? नोट्स, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। नोट्स में मैं बिल्कुल कंसाइज वे में टू द पॉइंट चीजें लिखवाता हूं ताकि आपका टाइम सेव हो। इधर उधर की कोई किताब नहीं, कोई मटेरियल नहीं, कोई फालतू के वीडियोस नहीं, सिर्फ काम की चीजें देखनी है तुमको, ठीक है। चलिए मैग्नेटिज्म की बात करें, 4 से 5 सवाल आएंगे मेरे भाई। बायो-सावर्ट लॉ 100% आएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ पे आ सकता है। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, जब एंगल 0 डिग्री, एंगल 180 डिग्री, एंगल 90 डिग्री है, एंगल कोई भी रैंडम एंगल थीटा है, हेलिकल पाथ बनता है, उसकी पिच है ना, उसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, आपको आनी चाहिए, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट सोलेनॉइड एंड फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, ठीक है, ये सब कहां पे आ गया? ये बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में आ गया। तो बायो-सावर्ट लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, जिसमें अलग अलग केसेस भी बन जाएंगे। रिंग बन जाएगी, रिंग के द्वारा सेंटर पे, एक्सिस से कुछ दूरी पे, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के केसेस आपको आने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 से 4 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इक्वल टू NeAVD, जो मैं लेक्चर शुरू करते से आपको डिराइव करवा देता हूं, उस पे सवाल आएगा। इसके अलावा ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, कई लोगों को यही नहीं पता कि ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी होता है। भैया J इक्वल टू E सिग्मा वाला रिलेशन तुम डाउनलोड बोल रहा था मैं, डिराइव करते हो, है ना, तो वो हम लोग पूरा करते हैं। कोई भी आप मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर उठा के देख लो, उसमें हम पहले पूरा डिराइव करते हैं। तो ये जो चर्चा है, इसमें से एक सवाल पक्का आएगा। 2016 का क्वेश्चन देख लेना, मैंने क्लियरली कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, उस समय के जो बच्चे थे, और उस पर पूरा पैराग्राफ मैचिंग आई। बहुत कम लोग सही कर पाए। देखो, एक ऐसा सवाल जो सब सही कर रहे हैं और आपने गलत कर दिया, आप पिछड़ गए। एक ऐसा सवाल जो सबने सही किया, आपने भी सही किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक ऐसा सवाल जो सबने गलत किया, तुमने सही कर दिया, भाई साहब तुम ऊपर पहुंच गए, तुम बाकी सबसे आगे निकल गए। तो ऐसे अच्छे सवालों को अगर आपको करना है तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से करना है, क्योंकि सर्किट के सवाल बच्चों से बन जाते हैं, किरचॉफ के सवाल बच्चों से बन जाते हैं। बच्चों को मैंने देखा है, उनको इस डिस्कशन में दिक्कत जाती है, क्योंकि इस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलिए लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। EMI एंड AC, 3 से 4 सवाल मेरे भाई पक्के हैं। फैराडेज लॉ, अलग अलग केसेस, मोशनल EMF, सर्किट, रेजोनेंस, क्यू फैक्टर और उसके ग्राफ, इन पे सवाल आते थे, आते रहेंगे। सर्किट से मेरा मतलब है LC, RC, LR सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स। सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट है तो क्या होगा, इंपीडेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। चल जरा अगली चर्चा बढ़ा रहे हैं। देखो, इसकी पूरी PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम पे, जो कि मेरे खुद के नाम से है, स्पेलिंग आपके सामने है। और यदि अगला वीडियो आप चाहते हैं, ऑप्शंस फॉर MBBS पैन वर्ल्ड, कि सर अगर हम यूक्रेन जाते हैं तो कितनी फीस लगती है, रशिया जाते हैं तो कितनी फीस लगती है, अगर हम कनाडा जाके करते हैं, या तो हम कोई ग्रेजुएशन करके BSc करके फिर MBBS करने US जाते हैं, या तो कैम्ब्रिज जाते हैं, या वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो कैसे घुस सकते हैं, कितना पैसा लगता है, और इंडिया वापस आने के बाद हमारी कितनी औकात होती है, ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखना के मेरा साथी। मैं ये पूरी डिस्कशन पे अगला वीडियो बना के दूंगा, जिसमें मुझे 3-4 दिन का समय लगेगा, क्योंकि मेरे वीडियो वेल रिसर्च होते हैं। मेरी एक रिसर्च टीम है और वो बहुत टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन देती है। मेरे खुद के बस की बात भी नहीं है कि मैं हर यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेलिंग निकालूं, उनसे बात करूं। जैसे मैंने रिसेंटली जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के बच्चों से करी थी चर्चा, इंटरेक्शन किया था। लेकिन अगर आप एक वेल रिसर्च, वेल ऑर्गेनाइज्ड वीडियो चाहते हैं, सो यू हैव टू डू दिस, गिव द कमेंट के मेरा साथी। ओके, हियर वी गो। SHM एंड वेव्स, SHM एंड वेव्स की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ SHM, उसके अलग अलग केसेस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी निकालना, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, स्ट्रिंग्स अगर आपने ज्वाइन कर दी तो हैवी स्ट्रिंग से लाइट को कनेक्ट कर दो तो क्या रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन होती है। इसके अलावा स्ट्रिंग में कितनी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ दी वेव इन दी स्ट्रिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट साउंड, जिसमें कि आप न्यूटन्स फॉर्मूला, लाप्लासिस करेक्शन, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। डॉपलर सिलेबस में नहीं है, उसकी चिंता नहीं करनी है। रे एंड वेव ऑप्टिक्स की बात करें, रिफ्लेक्शन, अलग अलग केसेस जिसमें ऑब्जेक्ट को चला के इमेज की स्पीड देखते हो, इन द प्लेन मिरर, इन द कर्व्ड मिरर्स, ठीक है, एंड इन द लेंसेज। और प्रिज्म, TIR, हाइगन्स प्रिंसिपल, प्रिज्म में से सवाल आएगा
डिस्पर्जन, डिविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन, टीआईआर में से सवाल आएगा ही आएगा। हाइगन्स प्रिंसिपल पे सवाल बनते हैं वाईडीएससी, तो मान के चलो सवाल 100% आएगा। और वाईडीएससी के सेटअप को किसी मीडियम में डाल दो, उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। सिंपल सा चेंज आता है, म्यू से डिवाइड करना होता है पैरामीटर्स को, ठीक है। चलिए, थर्मल साइंस, जिसमें से 4 से 5 सवाल आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए। व्हेन आई से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारा मतलब है आपको हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क। वर्क जब मैं बोलता हूं आपको आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, सबके फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। क्या होते हैं आइसोकोरिक? नो वॉल्यूम चेंज, मतलब कि कोई वर्क डन नहीं। आइसोबैरिक है ना, पी डेल्टा वी। आइसोथर्मल, पीवी एलएन V2/V1। एडियाबेटिक, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस। सारी चीजें रटी हुई नीचे तुमको बिल्कुल फर्स्ट लॉ के बारे में। थर्मोमेट्री, जिसमें कि आप लोग अलग अलग स्केल्स को कंपेयर करते हैं। वेलोसिटीज, हाँ ये केटीजी की बात कर रहा हूं, जिसमें कि आरएमएस वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये सारी वेलोसिटीज या तो स्पीड्स कह दीजिए, आपको पता होने चाहिए इनके फॉर्मूले। एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, हीट ट्रांसफर की इक्वेशन भी अगर आपको पता है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्यू डॉट यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल टू माइनस का K8 dt/dx, ठीक है। dt यानी टेम्परेचर डिफरेंस। लॉ ऑफ मिक्सिंग, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। और लॉ ऑफ मिक्सिंग, जब आप 3-4 चीजों को मिक्स करते हो तब क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए थर्मल साइंस के बारे में। चलिए चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे। मैकेनिक्स, जो कि मैंने रिसेंटली आपको करवाया है पूरा 1 शॉट्स के फॉर्म में, इसमें से 6 से 8 सवाल आपको मिलेंगे। काइनेमेटिक्स में अगर आपको ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता है और आपको फॉर्मुलेस पता है सारे, आपका काम हो गया, कभी दिक्कत नहीं जाएगी। एफबीडीज बनाने आते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन बनानी आती है, एफ नेट इक्वल टू एम ए, आपका काम हो गया, कभी दिक्कत नहीं जाएगी। फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा बच्चे जहां अटकते हैं वो है 2 ब्लॉक सिस्टम। नॉर्मल चीजें सबसे बन जाती है, लेकिन जब 2 ब्लॉक सिस्टम आता है ना तो बच्चे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। इस पे स्पेशल ध्यान देना, मैंने करवाया क्लास में, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसकी थ्योरी, इसके क्वेश्चंस, इसके स्टेटमेंट्स। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, भाई साहब बहुत प्यारा यूनिट, जिसमें बच्चे डरते हैं, घबराते हैं, गलतियां करते हैं, आपको आना चाहिए, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसकी थ्योरम्स। और यहां पे मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखना भूल गया हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर सवाल आएगा, ठीक है, रोटेशन में। रोलिंग, जो कि सवाल बच्चे बोलते हैं कि अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन पिछले साल भी सवाल आया और इस साल भी सवाल आएगा। सर ये सब कहां से करें? तुमको पूरा का पूरा इसी यूट्यूब चैनल पे, हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिस पे आप देख रहे हो, इसमें पूरा का पूरा तुमको करवा के दिया हुआ है। तो ये रैंक प्लस का चैनल, इस पे जाना है, इसको सब्सक्राइब करना और ये वीडियो सेक्शन में जाके, लाइव में जाके फॉलो कर लेना। सारे वीडियोस तुमको मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे तेज रफ्तार में। केमिस्ट्री की बात करें, पीडी एंड एफ ब्लॉक 6 से 8 सवाल, केमिकल बॉन्डिंग 5 से 7 सवाल, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म 3 से 4 सवाल, हाइड्रोकार्बन 3 से 4 सवाल, इक्विलिब्रियम 3 से 4 सवाल, थर्मो 3 से 4 सवाल, होए रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रो 3 से 4, कोऑर्डिनेशन एंड बायोमोलिक्यूल्स 3 से 4। अब आ जाते हैं बायोलॉजी पे, एनिमल किंगडम, भाई साहब 5 से 7 सवालों, हो। सेल साइकिल, सेल डिवीजन 5 से 7 सवाल, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस 5 से 6 सवाल, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 5 से 6 सवाल, बायोटेक्नोलॉजी 4 से 5 सवाल, प्लांट किंगडम 4 से 6 सवाल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 4 से 6 सवाल, बायोमोलिक्यूल्स 4 से 5 सवाल, फोटोसिंथेसिस 4 से 5, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 4 से 5, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट 4 से 5, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग 4 से 5, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 4 से 5, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 4 से 5। होए। तो ये हैं सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। अब मैं आता हूं वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स जिनमें से आपको 2 से 3 सवाल मिलने वाले हैं बायो में, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3 से 4, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स 2 से 3, एक्सक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट 2 से 3, लोकोमोटिव एंड मूवमेंट 2 से 3, एवोल्यूशन 2 से 3, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 2 से 3 और इकोसिस्टम 2 से 3 सवाल। तो ये अगर आपने टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स कर लिए, ठीक है, एटलीस्ट 3 से 4 बार, आपका टारगेट सेट है भैया 700 प्लस मार्क्स का। तो चलिए आप लोग इसको फॉलो करेंगे, आई होप सो कि ये मेहनत जो है, जितना इतना मैंने सब लिखा है, इसका आप एक मुझे अच्छा नतीजा देंगे। और अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।